हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे दोस्तों अपार के एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो भी इस टॉपिक से दोनों टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्क्रिप्टिव, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट केवीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉय है, जिन्होंने एलडी के अंदर एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ इन पोस्टों पर यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर डे टू डे आपको देखने को मिलती होगी दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, इसी तरह के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जो कि हम ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस डिलीवरी जो है वो अवेलेबल कराते हैं। दिल्ली एनसीआर के यदि आप स्टूडेंट हैं तो सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आप केवीएस एनवीएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी का वेट करें तो बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ईएमआरएस की वैकेंसी भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके अलावा और भी पोस्टों के लिए इस ईयर के एंड तक जरूर आएंगी। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इन वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको हेल्प के लिए अपने हार्ड कॉपी नोट चाहिए कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़े, तो कंप्लीट सिलेबस है, अप टू डेट सिलेबस के साथ हमारे नोट्स रेडी है। दोनों मीडियम में है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। आप घर बैठे बाय कोरियर से नोट्स मंगवा सकते हैं। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको कॉल करके आप कहीं पर भी डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ये हमारे नोट्स है दोस्तों, इस तरह की पैकिंग के साथ आप तक पहुंचाए जाते हैं। साथ ही यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ही ऐप है, ऐप के थ्रू ही आपको बैचेस मिलेंगे। बैचेस जो है वो इस तरह से रहेंगे, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप जिसका भी बैच चाहते हैं, चाहे आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एएसओ, एसएसए, आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आप टाइप करेंगे केवीएस प्रिंसिपल है, एनवीएस है, या यूपीएससी प्रिंसिपल चाहते हैं, या फिर ईएमआरएस प्रिंसिपल, आप जैसे ही टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बैच की आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी कंप्लीट डिटेल लिखी है कि किस टाइप से बैच रहेगा, सारा सिलेबस रहेगा, तो सब चीज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी। आप यदि मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चाहते हैं, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी ऐप के थ्रू ही अवेलेबल है। साथ ही जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो इस तरह से टॉपिक वाइज, फोल्डर वाइज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पर क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लास का ऑप्शन भी है और रिकॉर्डेड क्लास का भी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपार? अपार का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है एनुअल प्रॉपर्टी एंड एसेट रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, सी ऑप्शन है ऑल पर्सनल अकाउंट रजिस्टर, एंड डी ऑप्शन है एनुअल पर्सनल ऑडिट रिपोर्ट। आप मुझे कमेंट्स करेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट है कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके फटाफट से आप आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड ऑप्शन बी, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि फुल फॉर्म अपार की जो है वो है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट मिनिमम ड्यूरेशन मस्ट एन ऑफिशियल वर्क अंडर अ रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर एन अपार टू बी रिटन? एक अपार में लिखे जाने के लिए एक अधिकारी को रिपोर्टिंग अधिकारी के तहत न्यूनतम कितनी अवधि तक कार्य करना चाहिए? 1 मंथ तक, 3 मंथ तक, 6 मंथ या फिर 1 ईयर? न्यूनतम अवधि, अधिकारी के तहत न्यूनतम कितनी अवधि, यानी कि मिनिमम जो टाइम पीरियड है उसको काम करना चाहिए, वो है आपका 3 मंथ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, To ensure transparency, the finalized अपार must be, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम रूप से दिए गए अपार को क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, kept in a secret locker, बी है communicated to the official reported upon, सी है burned after 1 year, and डी है shared with the local news। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम रूप दिए गए अपार को कम्युनिकेटेड टू द ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ एन ऑफिशियल वांट्स टू रिप्रेजेंट अगेंस्ट एन एडवर्स एंट्री इन देयर अपार, दे मस्ट डू सो विद इन।
यदि कोई अधिकारी अपने अपार में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अभ्यावेदन करना चाहता है तो उसे कितने समय में करना होगा? यानी कि अभ्यावेदन मतलब रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है। तो ऑप्शन ए है 24 आवर्स, बी 15 डेज, सी 3 मंथ्स एंड डी 1 ईयर। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A grading of 8 to 10 in an APAR is categorized as। अपार में 8 से 10 की ग्रेडिंग को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए गुड, बी वेरी गुड, सी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एंड डी ऑप्शन है एवरेज। तो किस श्रेणी में रखा जाता है जो अपार के अंदर 8 to 10 की ग्रेडिंग होती है, उसको आउटस्टैंडिंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the officer who initiate the APAR? अपार की शुरुआत करने वाला अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए रिव्यूइंग ऑफिसर, बी रिपोर्टिंग ऑफिसर, सी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, डी द ऑफिशियल देमसेल्व्स। अपार की शुरुआत करने वाला अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर कहलाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, If the reporting officer is a relative of the official they, यदि रिपोर्टिंग अधिकारी का रिश्तेदार है तो वह must write the APAR, should not record the APAR, can give a 10/10 grading या फिर should resign। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यदि रिपोर्टिंग अधिकारी का अधिकारी रिश्तेदार है, should not record the APAR, B option right। Next question है, what happens if an official fails to submit their self appraisal by the due date? यदि कोई अधिकारी नियत तारीख तक अपना स्व मूल्यांकन जमा करने में विफल रहता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए द रिपोर्टिंग ऑफिसर कैन इनिशिएट द APAR विदाउट इट, बी ऑफिशियल इज सस्पेंडेड, D, C, the APAR is cancelled and D है salary is stopped। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द रिपोर्टिंग ऑफिसर कैन इनिशिएट द APAR विदाउट इट। नेक्स्ट है, फॉर प्रमोशन टू सीनियर लेवल्स द बेंचमार्क ग्रेडिंग यूजुअली रिक्वायर्ड इज। वरिष्ठ स्तरों पर पदोन्नति के लिए आमतौर पर आवश्यक बेंचमार्क ग्रेडिंग है। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी वेरी गुड, सी एवरेज एंड डी 0। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द APAR प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर यूजुअली एंड्स बाय। वित्तीय वर्ष के लिए अपार प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा आमतौर पर कब समाप्त होती है? 31 मई, दिसंबर 31, मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर या फिर अप्रैल 1 अप्रैल। कब समाप्त होती है? वित्तीय वर्ष के लिए अपार प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा जो है वो आमतौर पर समाप्त होती है 31 दिसंबर, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is a NRC? No report certificate क्या है? ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी issued when an APAR cannot be written for a period, या फिर सी a promotion letter, या फिर डी a birth certificate। नो रिपोर्ट सर्टिफिकेट NRC क्या है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी issued when an APAR cannot be written for a period। Next question है, in the self appraisal sections the official highest there। स्व मूल्यांकन अनुभाग में अधिकारी अपनी क्या उजागर करता है? ऑप्शन ए बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी अचीवमेंट्स एंड टारगेट मीट, ऑप्शन सी फैमिली हिस्ट्री, ऑप्शन डी हॉबीज। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अचीवमेंट एंड टारगेट मीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ रिव्यूइंग ऑफिसर चेंज द ग्रेडिंग गिवन बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर? क्या समीक्षा अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा दी गई ग्रेडिंग को बदल सकता है? ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी है यस बट विद रिकॉर्डेड रीजन, ऑप्शन सी है ओनली विद द कलर परमिशन, या फिर ऑप्शन डी ओनली इन पेंसिल। क्या समीक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्टिंग अधिकारी के द्वारा जो ग्रेडिंग दी गई है उसको बदल सकता है? राइट ऑप्शन है बी, यस बट विद रिकॉर्डेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार आर क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अपार जो है निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रमोशन पदोन्नति के लिए, एमएससीपी वित्तीय उन्नयन के लिए, एम्पैनलमेंट फॉर सीनियर पोस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? किसके लिए महत्वपूर्ण है इनमें से? राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी के लिए ही अपार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन पीरियड फॉर एन ऑफिशियल विद डिसएग्री विद एन अपार ग्रेडिंग? अपार ग्रेडिंग से असहमत अधिकारी के लिए अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन की अवधि क्या है? 7 डेज है, 15 डेज है, 30 डेज है, या फिर 45 डेज है? क्या टाइम पीरियड है, क्या अवधि है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 डेज। रिप्रेजेंटेशन की जो अवधि है वो 15 दिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an APAR is not written within the prescribed time limit, the reporting officer, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपार नहीं लिखा जाता है तो रिपोर्टिंग अधिकारी गेट ए बोनस, या फिर what is their right to write the report, या फिर कैन राइट इट नेक्स्ट ईयर, या फिर सस्पेंडेड इमीडिएटली? क्या होगा यदि एक निर्धारित समय के भीतर अपार को नहीं लिखा जाता है तो जो रिपोर्टिंग अधिकारी है what is their right to report? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल ग्रेडिंग इन अपार वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग मोर। अपार में संख्यात्मक ग्रेडिंग के अधिक क्या लाने के लिए पेश किया जाता है? यानी कि कब ये जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग है उसको क्या लाने के लिए पेश किया जाता है? कंफ्यूजन, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रेशन, या फिर सीक्रेसी, या फिर पेपर वर्क? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, An officer who has retired cannot write review and APAR after. एक अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुका है वह कितने समय बाद अपार नहीं लिख सकता या समीक्षा कर सकता, नहीं समीक्षा कर सकता? 24 आवर्स के बाद, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, या फिर 6 मंथ, या फिर 1 ईयर? एक अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद कितने समय तक जो है वो अपार को नहीं लिख सकते हैं? 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑफिशियल इज ऑन डेप्यूटेशंस हु राइट देयर अपार। यदि कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है यानी डेप्यूटेशन पर है तो उनका अपार कौन लिखता है? पेरेंट डिपार्टमेंट, या फिर द बोरोविंग डिपार्टमेंट, या फिर पुलिस, या फिर नो वन? यदि कोई अधिकारी डेपुटेशन पर है तो उसका आधार बोरोविंग डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा जाता है। तो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बिलो बेंचमार्क ग्रेडिंग इज अपग्रेडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इट इज कॉल्ड। जब समीक्षा अधिकारी के द्वारा बेंचमार्क से नीचे की ग्रेडिंग को अपग्रेड किया जाता है तो इसे कहा जाता है डाउनग्रेडिंग, अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंचुएशन, या फिर करेक्शन, या फिर री एंट्री? क्या कहते हैं? बेंचमार्क से नीचे की ग्रेडिंग को जब अपग्रेड किया जाता है तो उसको अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंचुएशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1 इन द अपार यूजुअली रेफर्स टू।
अपार में पॉइंट नंबर 1 आमतौर पर किसे संदर्भित करता है? सैलरी को, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज, होम एड्रेस या फिर हॉबीज? पॉइंट नंबर 1 अपार के अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्यूटीज को संदर्भित करता है, रेफर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए डाउटफुल इंटीग्रिटी एंट्री द रिपोर्ट ऑफिसर मस्ट फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन बाय। संदेहास्पद सत्यनिष्ठा प्रविष्टि के मामले में रिपोर्टिंग अधिकारी को किसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए लोकल बैंक, ऑप्शन बी सीवीसी डीओपीटी गाइडलाइंस, ऑप्शन सी न्यूज, ऑप्शन डी सेल्फ चॉइस। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अपार सेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी संगठन में अपार सेल किसके लिए जिम्मेदार है? बाइंग फर्नीचर, कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ अपार रिकॉर्ड्स, या फिर पेइंग बिल्स, या फिर ऑर्गेनाइजिंग टूर? किसके लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन है बी कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ अपार रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन ऑफिशियल सी द रिमार्क ऑफ द रिव्यूइंग ऑफिसर। क्या कोई अधिकारी समीक्षा अधिकारी की टिप्पणियों को देख सकता है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी yes the full report is shared, option C only if the principal allows, and option D only in court। तो कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी yes the full report is shared। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the final decision on a representation against अपार ग्रेडिंग is taken by। अपार ग्रेडिंग के खिलाफ अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, या फिर बी अथॉरिटी हायर देन द रिव्यूइंग ऑफिसर, या फिर सी ऑफिशियल देमसेल्फ, या फिर ए लॉयर। किसके द्वारा निर्णय अंतिम निर्णय लिया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अथॉरिटी हायर देन द रिव्यूइंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, medical examination report is mandatory to be attached to अपार for officer above। कितने वर्ष के ऊपर के अधिकारियों के लिए अपार के साथ चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 25 ईयर, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 50 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी 60 ईयर्स। यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेडिंग असाइन्ड इफ द स्कोर इज 7.5। यदि स्कोर 7.5 है तो कौन सी ग्रेडिंग दी जाती है? आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, या फिर एवरेज? 7.5 के स्कोर पर ग्रेडिंग रहेगी वेरी गुड। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। स्पैरो एक क्या है? एक एनिमल वेलफेयर साइट है, या फिर ऑनलाइन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ अपार है, या फिर एक गेम है, या फिर एक सैलरी सॉफ्टवेयर है? क्या है स्पैरो, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो? तो राइट ऑप्शन है बी। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ अपार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द शिफ्ट फ्रॉम एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट टू अपार। हाउ हैज द कम्युनिकेशन ऑफ एंट्रीज इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एसीआर से अपार में बदलाव पर चर्चा करें। प्रविष्टियों के संचार ने प्रशासन में पारदर्शिता को कौन सा बेहतर बनाया? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द रिपोर्टिंग ऑफिसर रिकॉर्ड अ डाउटफुल इंटीग्रिटी एंट्री। व्हाट आर द प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू द ऑफिशियल। जब रिपोर्टिंग अधिकारी संदेहास्पद सत्यनिष्ठा प्रविष्टि दर्ज करता है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करें। अधिकारी के लिए क्या सुरक्षा उपलब्ध है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is self appraisal? Why is it important for an official to be objective and evidence based while filling out this section of अपार? स्व मूल्यांकन क्या है? अपार के इस खंड को भरते समय एक अधिकारी के लिए वस्तुनिष्ठ और साक्ष्य अधिकारी होना क्यों महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइमलाइन फॉर द इनिशिएशंस रिव्यू एंड फाइनलाइज ऑफ अपार in a typical financial year. What happens if these timelines are not met? एक सामान्य वित्तीय वर्ष में अपार की शुरुआत, समीक्षा और अंतिम रूप देने की समय सीमा का वर्णन करें। यदि इन समय सीमाओं का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does the DPC Departmental Promotion Committee use APAR grading to determine the stability of a candidate for promotion? Explain the concept of benchmark. डीसीपी पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अपार ग्रेडिंग का उपयोग कैसे करती है? बेंचमार्क की अवधारणा को समझाइए। तो ये है फ्रेंड्स हमारे डिस्क्रिप्टिव। आप सभी क्वेश्चन के आप आंसर खुद से प्रिपेयर करेंगे। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।